सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो है नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोस। अब ये क्या है, मैं पहले कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा। लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 100, 100 होता है। इसमें अगर आप पूछे कोई कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो वो होंगे 3। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ DIGITS, डिजिट्स कितने होंगे? 3 होंगे। और सिमिलरली एग्जांपल दूसरा हो 10 का क्यूब, तो वो होता है 1000, यानी कि 1000। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मतलब कितने नंबर दिख रहे हैं? 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ डिजिट होंगे 4। अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट जो है वो कुल नंबर ऑफ, यहाँ जितने भी नंबर होंगे वही उसके नंबर ऑफ डिजिट होंगे, राइट। अभी हम नेक्स्ट में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नून जीरो नंबर। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसा दिया गया हो 0.0031, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल यानी कि आफ्टर पॉइंट एंड बिफोर नॉन जीरो नंबर यानी कि बिफोर 3, तो वो कितने होंगे? 2 होंगे, राइट। ऐसे ही अगर हमें ऐसा कुछ दिया गया हो एग्जाम्पल 0.003901, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो नंबर वो क्या होंगे? 2 होंगे, क्योंकि ये 2 जीरो काउंट होंगे, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं लोग के, वो इसी पे बेस्ड आने वाले हैं। अब ये तो हमने कोई ऐसे ही रैंडम नंबर उठा के सीख लिए, पर हमें जो जरूरत है वो 10 की पावर की ही जरूरत होगी। लाइक हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम्पल 10 की पावर -2 में आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो नंबर कितने जीरोस होंगे? तो इसका मतलब क्या होता है? 0.01 ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप यानी कि आप सिंपली तरीके 1/100 यानी कि 0.01 ऐसा होगा। तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर नॉन जीरो नंबर कितने जीरोस हो गए? 1 हो गए, 1, राइट। ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं कि भाई साहब अगर आप पूछे 10⁻³ तो यहाँ पे 1/1000 होगा, और वो कैसे लिख सकते हैं? 0.001। तो इसमें कितने होंगे आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो नंबर? 2 जीरो है, राइट। यानी कि 2 हो तो 1 आ रहा है, -3 हो तो 2 आ रहा है। इसी प्रकार से जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर n हो तो n-1 आएगा, -n हो तो n-1 टाइप जीरो आएंगे। अब ये बात दिमाग में रखिए। अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें वो कैसे यूज होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो हम सीधे ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये 2 वैल्यू याद हो तो काफी अच्छा रहेगा। log 2/10 इक्वल्स टू 0.3010, एक ये वैल्यू, और log 3/10 इक्वल्स टू 0.4771, ये 2 वैल्यू आपको याद हो तो ये क्वेश्चन करने के लिए काफी इजी रहेगा। आप चाहे तो ये वैल्यूज नोट डाउन भी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, काफी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी ही चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अभी हमने जो सीखा उसका सारांश क्या है, कहाँ पे यूज होगा, वो फटाफट से देखते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अभी आपको पूछा गया है, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, नंबर ऑफ डिजिट्स, ओहो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 100।
बताओ भाई साहब, अगर 2 to the power 100 हो उसमें कितने डिजिट होंगे? अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे ही करने बैठोगे तो 2 की पावर 100 कहाँ से निकालोगे, राइट? वो बड़ा क्वेश्चन है, पर ऐसे हमें नहीं करना है। अब इसमें इसका यूज होगा, वो कैसे होगा देखिए। लेट x इक्वल्स टू 2 to the power 100, राइट? अभी हम क्या करेंगे कि log बेस 10 ले लेंगे, दोनों साइड log बेस 10 ले लेते हैं। log बेस 10 x इक्वल्स टू log बेस 10 2 to the power 100, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस 10 इक्वल्स टू 100 आगे आ जाएगा, 100 आगे आ जाएगा, इनटू में क्या होगा log 2 बेस 10। मैंने अभी आपको log 2 बेस 10 की वैल्यू बताई, वो क्या होती है 0.3010, यानी कि log x बेस 10 इक्वल्स टू 100 इंटू में क्या हो जाएगा 0.3010। तो अभी ये 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 30.10। ये किसकी वैल्यू है, log x बेस 10 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर में दोनों साइड लिखना पड़ेगा। 10 की पावर log x बेस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 30.10, और ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये नथु और नथु है, तो सेम टू सेम हो तो कैंसिल हो सकते हैं। x इक्वल्स टू 10 की पावर 30.10। अब आप बोलोगे सर हमने अभी तक तो ऐसा देखा था कि 10 की पावर 1 करे 2 करे, यानी कि कोई भी इंटीजर कर सकता है। अब 10 की पावर 30.10 करने के लिए क्या करें? आपकी बात भी काफी सही है, पर अभी अप्रोक्सीमेशन लगाना है, हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ये 30.10 है, वो 31 तो नहीं है, और 30 से कुछ ज्यादा है, तो हम क्या ले सकते हैं, फ्लोर फंक्शन ले सकते हैं, उन्हें के नीचे की वैल्यू। यानी कि अगर हमें ये 30 ही देखना है तो x इक्वल्स टू 10 to the power 30 अप्रोक्सीमेटली ये है, राइट? और हमने अभी क्या सीखा कि अगर 10 का स्क्वायर हो तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होते थे, 100, यानी कि 1 2 3। और अगर 10 की पावर 3 हो तो वहां पे क्या होता है, 1 0 0 0। तो यहाँ पे 4 2 हो तो 3 डिजिट, 3 हो तो 4 डिजिट, ऐसा होता है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 की 30 पावर है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स टू 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31। तो 31 डिजिट है। देखा आपने किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारे पास एक जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जांपल, नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर ऑफ डिजिट्स इन, अभी कोई इंटीजर नहीं दिया गया है, आप देखिए कौन सी चीज दी गई है, 5/3 टू दी पावर है 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई करें कि क्या आप सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। ओके, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं। लेट x इक्वल्स टू 5/3 टू दी पावर 100, राइट? अभी हम सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं। log बेस 10 ले लेते हैं, log बेस 10x इक्वल्स टू log बेस 10, और यहाँ पे होगा 5/3 की पावर 100, राइट? therefore log x बेस 10 इक्वल्स टू, ये 100 को आगे ले लेते हैं, 100 इंटू log 5/3 और बेस में है 10। ओके, तो अब ये आगे देखिए क्या होता है। log x बेस 10 इक्वल्स टू 100 टाइम्स, अभी हम log a बाई b हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं, log 5 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10। अभी हमें ये दोनों की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। हमें log 3 की वैल्यू तो मालूम है, वो क्या थी 0.4771, पर log 5 की वैल्यू मालूम है नहीं। तो इसके लिए अभी हम ट्रिक लगाएंगे। वो कैसी ट्रिक है, log
एक्स बेस 10 इक्वल्स टू 100। ये देखिए, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, लोग 5 को है ना, वो लाइक 10/2 लिख देंगे, 10/2 बेस 10 माइनस लोग 3 बेस 10, ऐसा तो है ही। अब आप देखना ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर log x बेस 10 इक्वल्स टू 100 टाइम्स, ये जो है वो फिर से हम यूज करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, ये ब्रैकेट क्लोज, और माइनस में होगा log 3 बेस 10। अभी देखिए आप, हमें ये मालूम है ये दोनों सेम हो तो 1 हो जाएगा, log 2 बेस 10 की वैल्यू मालूम है और log 3 बेस 10 की वैल्यू भी मालूम है। अब देखिए log x बेस 10 इक्वल्स टू 100 टाइम्स, ये हो गया 1 माइनस log 2 बेस 10 मैंने क्या बताया 0.3010, राइट, ये ब्रैकेट क्लोज, और माइनस में इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई 0.4771, राइट, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, पहले तो हमें 1 माइनस 0.3010 करना पड़ेगा, यानी कि 1.0000 ले लेते हैं, माइनस 0.3010 करना पड़ेगा। तो जीरो में से जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो कर देते हैं, 9 9 और 10, 10 माइनस 1 9, 9 का 9 और 9 माइनस 3 6, और ये होगा 0.6990 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। और इसमें से हमें अगेन क्या माइनस करना है, 0.4771 करना है, यानी कि 0.60 है ये, 0.6990 माइनस 0.4771। अभी अगेन जीरो में से 1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 8 10, ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 8 7 1 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2, और 6 माइनस 4 2, और ये 0 पॉइंट में हो जाएगा, राइट। तो फाइनली ये क्या हो गया, देयरफॉर log x बेस 10 इक्वल्स टू 100 टाइम्स, ये जो है पूरा के पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0.2219 ऐसी मिल गई। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, log x बेस 10 इक्वल्स टू 22.19, राइट। तो x को हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 22.19, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 टू द पावर 22। और तो फिर हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, x में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो वो कितने होंगे 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23, सो 23 इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ zeros after decimal, ओहो, after decimal and before non-zero number, and before non-zero number in 2 to the power minus 100 equals to question mark। तो अभी 2 to the power minus 100 में आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो नंबर कितने जीरो से वो हमें फाइंड करना है, तो हम सेम टू सेम स्टेप से जाएंगे। लेट x इक्वल्स टू 2 to the power minus 100, राइट। अभी क्या करेंगे, log बेस 10 लेंगे, log बेस 10 x इक्वल्स टू log बेस 10 2 to the power minus 100, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, log x बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 100, आगे ले लेते हैं माइनस 100, यहाँ पे हो जाएगा log 2 बेस 10, therefore log x बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 100,
और ये हो जाएगा, हमें वैल्यू इसकी मालूम है ना, वो क्या है 0.3010, राइट। देयरफॉर log x बेस 10 इक्वल्स टू माइनस का क्या हो जाएगा 30.10। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 30.10। और अभी हमने सीखा कि 10 टू द पावर अगर -2 हो तो उसमें क्या होता है 1/100 होता है। तो इसमें फाइनली क्या बन जाता है 0.01 ऐसा बन जाता है। और बिफोर नंबर एंड आफ्टर डेसिमल उसमें जीरोस कितने होते हैं, एक होते हैं। तो -2 था तो एक आया। ऐसे ही 10 टू द पावर -3 होगा तो 1/1000 होगा। और इसे कैसे 0.001। तो इसमें कितने आफ्टर डेसिमल और बिफोर नॉन जीरो नंबर 2 होंगे, राइट। यानी कि 3 हो तो 2 आ जाते हैं, 2 हो तो 1 आ जाता है। इसीलिए इसको हम क्या मान सकते हैं, तो अभी हमें क्या दिया गया है 10 टू द पावर -30। तो 2 के लिए एक आ गया, 3 के लिए 2 आ गया, तो 30 के लिए कितना आ जाएगा 29। Therefore 29 zeros after decimal and before non-zero numbers। तो होपफुली ये क्वेश्चन और आज के सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।